वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बीजगणित संबंधित कुछ फार्मूले पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और एकेडमिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जी हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। हम फार्मूले भी पढ़ेंगे, एक एक दो दो एग्जाम्पल भी लगाएंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसको पहला पद बोला जाता है और इसको दूसरा पद बोला जाता है। जब इस पूरे का होल स्क्वायर होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले पद का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस दूसरे पद का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab होगा। अगर इसको हम और अन्य तरीके से लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि पहला पद, इसको हम लिख सकते हैं पहला पद का होल स्क्वायर और प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर और प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। जी हाँ, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस ए को पहला पद बोलते हैं, बी को दूसरा पद बोलते हैं। अब इस पर हम एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो देखिए कैसे होगा ये एग्जाम्पल, इसका हम कैसे हल करते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं। देखिए मान लीजिए ले लिया हमने x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर ले लिया हमने। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले a का स्क्वायर किया गया है तो सबसे पहले हम यहाँ पे x का स्क्वायर कर देंगे, x का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस कितना हो जाएगा 5 का, इसका यहाँ पे देखिए b का स्क्वायर किया गया, b के स्थान पे यहाँ 5 लिखा गया है तो हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस उसके बाद देखिए 2 तो फार्मूले में लिखा होता है, फिर 2 गुणे पहला पद कितना है x और दूसरा पद कितना है आपका 5। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा और प्लस 5 को 2 में गुणा करा देंगे, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10x आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। कोई अन्य एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3x ले लें, हम 3x ले लें और प्लस 5y ले लिया हमने, इसका होल स्क्वायर करना है। तब देखेंगे हम कैसे इसका होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर पहले पद का होल स्क्वायर, ये इसको फर्स्ट पद बोलते हैं हम लोग और इसको हम बोलते हैं सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पहले पद का देखिए पहले एक ए का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे करेंगे 3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू 3x और इंटू कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। फिर इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होगा 9 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग का मतलब 5 को 5 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 25 और y का जब y में गुणा कराएंगे, स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या में एक बार गुणा कराओ, तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर और फिर प्लस कितना हो जाएगा, फिर पहले गिनती का गुणा करा लेते हैं, 5 तिहाई 15 और 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा आपका 30 और x का y में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा एक्स वाई। ये हमारा पहला सूत्र होता है। अब हम दूसरा फार्मूला देखते हैं। ये तो हमारा पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हम देखते हैं ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो इसमें भी होता है, देखिए ए स्क्वायर होता है और यहाँ पे प्लस आपका बी स्क्वायर होता है और उसके बाद यहाँ माइनस हो जाता है, -2ab हो जाएगा। मतलब पहले पद का स्क्वायर धन दूसरे पद का स्क्वायर -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। देखिए यहाँ पे प्लस इसलिए होता है क्योंकि जब माइनस का हम वर्ग करेंगे तो वो भी आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, कोई भी आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 5x ले लिया -3y ले लिया का होल स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले पद का स्क्वायर है ना, तो पहले पद के स्थान पे क्या, इसको मान लेते हैं हम a लिखा गया है, ये हमारा a है और ये हमारा पूरा क्या है मान लीजिए b है। तो भाई a का स्क्वायर है तो चलिए 5x का स्क्वायर हम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 5x का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद हम प्लस लगाएंगे, फिर प्लस कितना हो जाएगा आपका 3
वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, देखिए 2 और गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद लिखा है ना, तो चलिए 2 और गुणे पहला पद कितना हमारा 5x है, ठीक है, और अगला कितना है हमारा गुणे 3y ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 5 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 25x स्क्वायर, और प्लस 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9y स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुणा कराओ 5 दूनी 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 30xy, ये हमारा अगला आंसर हो जाएगा। और कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपका आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर करना है, तो अब की बार ये वाला पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो यहाँ पे हम करेंगे पहले पद का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा 2 गुणे x गुणे 3, फिर इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और माइनस 3 दूनी 6x आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो होता आप यहाँ पे -3 भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो -3 आएगा वो आपका फिर स्क्वायर करके प्लस हो जाता है, तो ये आपका प्लस में ही होता है, ठीक है। इसको देखो हल कैसे करते हैं, सही फार्मूला तो आप केवल एक ही फार्मूला याद कर लो a+b वाला, बाकी ये तो अपने आप हो जाता है। देखिए कैसे, इसको हम मान लीजिए कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ पे x माइनस मान लीजिए 3 का होल स्क्वायर करना है, चलिए हम प्लस वाला फार्मूला केवल याद रखते हैं, माइनस वाला नहीं याद रखते हैं। देखिए कैसे माइनस वाला अपने आप बन जाएगा, देखिए पहले पद का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस लिख के हम क्या करेंगे -3 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे और 2 गुणे x और गुणे -3 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का वर्ग करेंगे तो ये प्लस हो जाता है, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा जो होता है वो माइनस होता है, ठीक है। इसको हमने वीडियो बना के पहले से ही बना दिया है, इसके बारे में अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है चिन्हों का गुणा, तो 3 और 2 का गुणा कराएंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका ये 6x आ जाएगा, तो वही आपका आंसर आएगा जो आप डायरेक्ट फार्मूले में रखते हैं। आप एक ही फार्मूला याद रख के दोनों काम कर सकते हैं। चलिए अगला फार्मूला हम देख लेते हैं। अगला सूत्र हमारा है, देखिए एक ब्रैकेट में होता है हमारा a-b होता है, तीसरा फार्मूला एक ब्रैकेट में a-b टाइप का क्वेश्चन होता है, और अगली ब्रैकेट में वही a+b टाइप का होता है। तो ये हमारा फार्मूला डायरेक्ट हो जाता है a² - b², ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। इसको हम इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए ये दोनों मिलते हैं, केवल चिन्ह इनका अलग होता है, तो सीधा सीधा पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए, काम खत्म, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है x-2 एक ब्रैकेट में लिखा है, आप इसका पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं, x-2 एक ब्रैकेट में, x+2 एक ब्रैकेट में। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कुछ हल नहीं करना आपको, या फिर मल्टीप्लाई करा के आप लिखा हो, या फिर डायरेक्ट सूत्र ही लगा दो। तो यहाँ पे देखिए लिखा क्या गया है, a-b लिखा है और बीच में इंटू का निशान है, मल्टीप्लाई हुआ है, और a+b लिखा है, बराबर कितना हुआ है a² पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हो जाता है, तो पहले का स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर कर देते हैं माइनस अगले वाले का दूसरे का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो x² माइनस कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जरूरी नहीं है कि माइनस वाला पहले ही हो, आप प्लस वाला भी पहले लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए x+4 लिख दिया हमने, और अगले ब्रैकेट में x-4 लिख दिया, बस ये दोनों चिन्ह विपरीत होने चाहिए, बाकी दोनों का अंक मिलना चाहिए, पहला पद पहले पद के समान हो, दूसरा पद दूसरे पद के समान हो, और चिन्ह इनका विपरीत हो, फार्मूला तुरंत अप्लाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा कितना x² और -4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा। ये हमारा अगला फार्मूला हो जाता है। इस पर और सारी एग्जाम्पल आप लोग करिएगा। अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं, चौथा फार्मूला। चौथा फार्मूला हमारा क्यूब का चलता है, a+b जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा था, अब ये हमारा क्यूब का चलेगा। तो a+b का होल क्यूब इसको हम लोग पढ़ते हैं, पूरे का क्यूब, पूरे का घन। तो इसमें होता क्या है हमारा फार्मूला, सबसे पहले पहले पद का क्यूब करते हैं, फिर प्लस वाले में तो माइनस का कोई चांस ही नहीं रहेगा, सब प्लस ही होगा, फिर दूसरे पद का क्यूब करते हैं, फिर +3 और पहला पद गुणे दूसरा पद, और फिर पूरे ब्रैकेट में हम a+b वही जो होता है उसी को फिर से लिख देते हैं। अब देखो इसको एक तरीके से और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये फार्मूला हमारा a³ हो गया प्लस b³ हो गया,
और प्लस इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा 3a² b, और प्लस फिर जब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 3ab²। तो दोनों सूत्र एक ही हैं, आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं, ज़्यादातर यही पहला ही बच्चे याद करते हैं। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल हम लेते हैं कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका हम उदाहरण लेते हैं। देखिए ये फार्मूला पहले पद का होल क्यूब धन दूसरे पद का होल क्यूब धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, इसको दूसरा मानते हैं, फिर ब्रैकेट में वही जितना लिखा गया है a+b हम लिख देते हैं, पहला पद धन दूसरा पद। इस पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ जाएगा आपका 3x + 2y ले लिया हमने, इसका होल क्यूब करना है, तो क्या है, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए, इसको हम पहला पद मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, ये हमारा मान लीजिए a है और ये पूरा हमारा क्या है, b है। तो बस जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ पे 3x रखो, जहाँ जहाँ पर b है वहाँ वहाँ पे 2y रख दो, फार्मूला अप्लाई करते चले जाओ, काम खत्म हो जाएगा इसका। चलिए a का क्यूब है, a के स्थान पे कितना है, 3x है, तो हम यहाँ पे 3x का होल क्यूब लिखेंगे, फिर प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 2y का होल क्यूब लिखेंगे, फिर प्लस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 3x, 3 गुणे a गुणे b है ना, तो फिर और इंटू कितना हो जाएगा आपका b के स्थान पे कितना है 2y, और ब्रैकेट में आपका कितना हो जाएगा 3x + 2y। ठीक है, इसको हम हल कर देंगे। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब का मतलब 3 को हम 3 बार गुणा कराएंगे। ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27x³ और प्लस 2 दूनाई 4 दूनाई 8, 2 का हम 3 बार गुणा कराएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, स्क्वायर होता है तो 2 बार उसी का उसी संख्या में, अगर क्यूब है तो 3 बार उसी का उसी संख्या में, तो आ जाएगा ये आपका 8y³ और फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले गिनती का गुणा कराओ, 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 और xy, ये आ गया 18xy, और फिर ब्रैकेट में कितना लिखा है 3x + 2y। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका जो फार्मूला फाइनल होगा, यह आपका आ गया आंसर 27x³ + 8y³। अब हम क्या कराते हैं, इस 18xy से पहले इसमें गुणा कराएंगे, तो 18 का गिनती में पहले गुणा कराएंगे, 3 में तो 18 तिहाई 54 हो जाएगा। ठीक है, और xy का जब x में गुणा कराएंगे तो ये हो गया आपका x²y। ठीक है, फिर प्लस कितना हो जाएगा आपका 18xy का हम अगली वाली में फिर गुणा कराएंगे, क्योंकि प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस ही होगा, 18 दूनी कितना हो गया 36 और x, और ये कितना हो जाएगा y² हो जाएगा। तो ये हमारा अगला फार्मूला, अगला आंसर हो जाएगा। अब अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। अगला फार्मूला क्या है हम लोगों का, अगला फार्मूला है 5वें नंबर का फार्मूला हम लोग लिखते हैं। अब की बार a-b का होल क्यूब लिखते हैं, तो अब की बार क्या हो जाएगा, वही प्लस वाला ही कॉन्सेप्ट चलता है, बस ये माइनस हो जाता है। ठीक है, माइनस साथ रखेंगे तो माइनस आएगा, अगर डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा आपका a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b हो जाएगा। पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद, देखिए क्यूब का मतलब क्या होता है कि अगर हम माइनस को माइनस से गुणा कराते हैं और फिर माइनस से गुणा कराते हैं तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्लस और गुणे ये वाला माइनस, फिर आपका क्या हो जाता है, माइनस चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए -b गुणे -b गुणे -b जब हम करते हैं, मान लीजिए -b गुणे -b और गुणे -b 3 बार करेंगे तो ये दोनों मिलके +b², फिर -b से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखिए +b² और गुणे -b, कुल मिला के आ जाता है -b³ आ जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस रख दिया जाता है। ये अगला फार्मूला हो जाएगा। इस पर आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग इसको लिखिएगा। मान लीजिए हो गया ये आपका 4x - 2y का होल क्यूब। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग करिएगा। अगले हमारे जो फार्मूले हैं वो क्या होते हैं, क्यूब टाइप के होते हैं, जैसे a³ लिखा गया है और प्लस b³ लिखा गया है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में हम a + b लिख देते हैं और फिर अगले ब्रैकेट में हम पहले का स्क्वायर और धन b का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और फिर माइनस इसमें हम लिखते हैं ab, पहला पद गुणे दूसरा पद होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी फार्मूला लिया गया हो,
मान लीजिए ऐसे यहाँ पे एक्स क्यूब और प्लस 8 लिखा गया है, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 8 लिखा गया है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं एक्स का होल क्यूब और प्लस 2 का होल क्यूब। भाई 2 का घन 8 हो जाएगा। अब इसमें फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, एक ब्रैकेट में तो हमको ऐसे डायरेक्ट लिख देना है ए प्लस बी, तो चलो ए प्लस बी हम लिख देते हैं। ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस 2 हो जाएगा। फिर अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पहले का वर्ग होता है, पहले का वर्ग एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरे का वर्ग लिखा गया है तो दूसरे का वर्ग 2 दूनाई कितना हो गया, 4 हो गया। फिर माइनस लगाते हैं, पहला पद को दूसरे पद से गुणा करा देते हैं, तो x को जब 2 से गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये हमारा अगला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी एग्जाम्पल है इसके। कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए आप। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक्स क्यूब और प्लस 125 ले लेते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे एक्स का होल क्यूब करेंगे और प्लस 5 का होल क्यूब। देखिए 125 ही यहाँ पे ऐसी गिनती लिखी ही गई होती है कि जिसका घन आराम से निकल जाता है, घनमूल निकल जाता है। तो ये 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस 5 लिखेंगे, ठीक है। देखिए फार्मूला हमारा, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। तो पहले इसको लिखते हैं, फिर पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग माइनस पहला गुणे दूसरा। तो पहले का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग 25 और माइनस कितना आ जाएगा, 5x हो जाएगा ना, ठीक। अगला फार्मूला हम देखते हैं। अगला फार्मूला हमारा इसी टाइप पे होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप का होता है। तो हम अब की बार एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखते हैं और अगली ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाता है आपका ए बी। इसमें सब प्लस इधर होता है, इसमें यहाँ माइनस होता है, इसमें ये सब प्लस होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहीं पे क्यूब हो जाए, एक्स क्यूब माइनस 8 लिखा गया है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो हम x का होल क्यूब लिखेंगे और माइनस 8 का घनमूल निकालते हैं, कितना हो जाता है 2। 2 का क्यूब लिखेंगे, भाई 2 को 3 बार गुणा कराएंगे तभी तो 8 आएगा। इसी को हमने इस प्रकार से लिखा है इस फार्मूले को बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। तो यहाँ पर तो ए क्यूब है लेकिन ये बी क्यूब का पूरा गिनती दिया गया है, ठीक है। इसलिए इसको इस तरीके से पहले बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए में से बी को घटा देते हैं ना, तो घटा दो, x माइनस 2 लिख देंगे। अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये अगले ब्रैकेट में हम इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर देखिए प्लस बी स्क्वायर है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस बी। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया 4 और प्लस कितना हो जाएगा ए बी को गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। इतना आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने हर दोस्तों के पास, उन स्टूडेंट के पास भेजिएगा ताकि उनका भी कन्फ्यूजन इसमें दूर हो सके। धन्यवाद।